हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। मोस्टली टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी। तो एक टाइप और रहती है आपकी, जो कि आपकी ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स तो जनरली टू टाइप्स होते हैं ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के। एक होता है आपका अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है आपका लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? अपर ट्राइंगुलर और सेकंड आपका होता है लोअर ट्राइंगुलर। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के हमारे पास टू टाइप्स हुए, फर्स्ट अपर ट्राइंगुलर, सेकंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो लिखेंगे कैसे कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की? ए मैट्रिक्स in which all elements below the diagonal are जीरो। मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ एक कंडीशन हमारे पास है कि डायगोनल के नीचे के वाले जो एलिमेंट्स होंगे ना वो जीरो होंगे। डायगोनल पे क्या होंगे या डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, हमें उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। सिर्फ क्या देखना हमें कि जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है ना वो सभी जीरो हों। अगर ऐसा किसी मैट्रिक्स में होता है तो हम उस मैट्रिक्स को बोल देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल अपोजिट मतलब ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबोव द डायगोनल। मीन्स अगर लोअर है तो अबोव द डायगोनल, एंड अगर आपका अपर है तो बिलो द डायगोनल। बस रिवर्स हो जाएंगे। अगर अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के बिलो वाले जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाएंगे, और लोअर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के अबोव जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे? जीरो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 0 1 0 0 0 2। मैट्रिक्स कितनी है? 3x3 की, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? इक्वल है। स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें क्या है कि ये हमारा होता है डायगोनल, और हमें मैट्रिक्स, अब इसमें क्या है, इस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल क्या है? सभी के सभी जीरो हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है? अपर ट्रायंगुलर है। अगर लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी? 1 2 3 0 0 0 0 0 1। ये हमारा डायगोनल हुआ। डायगोनल के अबू जो एलिमेंट्स है वो सभी क्या है? जीरो। तो मैट्रिक्स क्या होगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हमारे पास टू टाइप्स हुए, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मीन्स डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो, और लोअर ट्रायंगल मीन्स डायगोनल के अबू जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? जीरो। तो अभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स होगी जो अपर लोअर ट्रायंगुलर भी हो, अपर ट्रायंगुलर भी हो और लोअर ट्रायंगुलर भी हो? तो एक मैट्रिक्स अगर मैं लिखूँ 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और लोअर ट्रायंगुलर की भी कर रही है। कैसे कि ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट्स क्या है? जीरो। बाकी हमें हमारे जीरो है नॉन जीरो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। डायगोनल के नीचे वाले जीरो, तो मैं इस मैट्रिक्स को क्या बोल सकती हूँ कि ये क्या होगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर मैं इस साइड से देखूँ तो क्या होगा? डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या है? जीरो। तो मैट्रिक्स क्या हुई? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर कोई पूछे कि ऐसी मैट्रिक्स जो अपर भी हो लोअर भी हो तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो आपकी क्या होगी? अपर ट्रायंगुलर भी होगी और लोअर ट्रायंगुलर भी होगी। तो ये थी हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस मैंने यूज किया। इसका मतलब हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को क्या करेंगे? कंपेयर करना चाहेंगे। तो दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? टू मैट्रिक्स आर कंपेरेबल। मीन्स दो मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं कि
वो कंपेरेबल होंगी इफ़ बोथ हैव द सेम ऑर्डर, बोथ हैव सेम ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स ए 2x3 की है तो बी भी 2x3 की होनी चाहिए, तो ही हम उन मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, मीन्स दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे। फर्स्ट कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती हैं जब हम ये बोल सकते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। फर्स्ट कंडीशन होती है बोथ हैव सेम ऑर्डर, और जो आपकी सेकंड कंडीशन वो होती है आपकी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिक्स, मान लीजिए ए एंड बी, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ए और बी के क्या होने चाहिए, इक्वल। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मैट्रिक्स मेरे पास 1 2 3 0 0 1 और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 0 0 0 1। तो क्या मैं इन दो मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। कैसे, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2x3 और इसका ऑर्डर कितना है 2x2। और जो सेकंड कंडीशन है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स, अगर मेरे पास मान लीजिए ए मैट्रिक्स है कोई A11 A12 A13 A21 A22 और A23, और बी मैट्रिक्स में कोई ले लूँ B11 B12 B13 B21 B22 और B23, ये मैंने जनरल एक कोई मैट्रिक्स ले ली दो, तो मैं इन मैट्रिक्स को क्या बोलूँगी, ये इक्वल होंगे। फर्स्ट कंडीशन तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों का जो ऑर्डर है सेम है। अब जो सेकंड कंडीशन का मतलब क्या है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स में मतलब जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, वो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। मीन्स A11 होना चाहिए B11 के इक्वल, B12 होना चाहिए A12 के इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होंगी, जैसे क्या होता है कि 2 = 2, तो सेम होनी चाहिए। A = 1 2 3 4, तो B भी 1 2 3 4 होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल। मीन्स ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, और बी में अगर मैं लूँ 1 2 3 1 2 4 एलिमेंट, तो इसमें 1 2 3 4 ही हैं, बट इसमें क्या है एलिमेंट, इसमें जो ऑर्डर है 2x2 है और इसमें जो ऑर्डर है 2x3 है, तो दे आर नॉट इक्वल। वैसे मुझे चलो जो भी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स ये आपकी होती है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मैट्रिक्स के दोनों मैट्रिक्स के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कहने का मतलब ये हो कि A11 = B11 A12 = B12, मीन्स जिस रो और कॉलम में आप एलिमेंट ले रहे हो वो दोनों में इक्वल होने चाहिए। फिर हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स में लूँ अगर AIJ N×N की, और भी जनरल हम इसको कर सकते हैं M×N की मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज होने का मतलब होता है कि जो रो है एक ही उनको कॉलम वाइज लिख दो और जो कॉलम है उनको रो वाइज लिख दो। मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। तो मीन्स जो मैट्रिक्स ए है हमारी, अगर उसके रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, इस तरह से जो मैट्रिक्स, फिर जो हम मैट्रिक्स लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो डिनोट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं A', और एक दूसरी नोटेशन भी यूज होती है T फॉर ट्रांसपोज, और प्राइम को भी हम एज ए ट्रांसपोज ही कंसिडर करते हैं। दोनों तरह की नोटेशन चलती हैं आपकी AT और A', ये आपकी रिप्रेजेंट करती हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स।
अब मैट्रिक्स ए मेरे पास थी ए आई जे एम क्रॉस एन की, और मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना चाह रही हूँ। तो ए ट्रांसपोज अगर मैं लिखूंगी तो उसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, ए आई जे टाइप्स के होंगे, बट जो रो थी वो आपकी कॉलम हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो ए ट्रांसपोज के क्या हो जाएंगे, रो। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे रो लिखना है इनटू कॉलम। बट अगर जब मैं ट्रांसपोज करूँगी तो इसी मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो क्या हो जाएंगे, रो। इसका मतलब एन, और इस मैट्रिक्स के जो रो है वो क्या हो जाएंगे, कॉलम। मीन्स दिस इज एम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ए कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मीन्स एम क्रॉस एन है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा, मीन्स एन क्रॉस एम हो जाएगा। एम क्रॉस एन अगर ए का ऑर्डर है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम, क्योंकि रो कॉलम बन गए और कॉलम रो बन गई। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैट्रिक्स अगर हम लें 1 2 3 4 6 7, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिखना चाह रही हूँ, इसका मतलब मैं रो R1 रो को C1 कॉलम बना दूंगी 1 2 6, और R2 को क्या बना दूंगी, C2 कॉलम, दैट इज 3 4 7। तो ये जो मैट्रिक्स आई हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं मैट्रिक्स ए का। और इसका ऑर्डर आप देखेंगे कि क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा आता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, स्केलर मल्टीपल क्या होगा। तो ये सब आपकी किस में आ गई, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में। सबसे पहले आता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मीन्स कोई भी फिक्स नंबर, कोई भी फिक्स नंबर हमें लेना है। अगर ए मेरे पास मान लीजिए ए आई जे एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, और मैं इस मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल लेना चाह रही हूँ, मान लीजिए के इंटू ए। मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो वो होता हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि मैट्रिक्स को हमने किसी फिक्स नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ के ए आई जे, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए आई जे एम क्रॉस एन। अब ये जो आपका स्केलर है, ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बना देगा आपका के आई जे एम क्रॉस एन। अगर स्केलर मीन्स इसको हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, मीन्स कोई भी फिक्स नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, तो वो होता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और वो किस तरह से होगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ उस नंबर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए मेरे पास है 1 2 3 0 0 7, तो मैं इसका स्केलर मल्टीपल लेना चाहती हूँ, मान लीजिए 2a मैं करना चाह रही हूँ, तो 2 इंटू ए 1 2 3 0 0 7। तो ये जो स्केलर आपने लिया ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बना देगा 2 4 6 0 0 14, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और तो बिल्कुल नेचुरल रहेगा क्योंकि 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई रो और कॉलम में इंटरचेंज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीपल क्या होता है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हम क्या, तो जो मैट्रिक्स हमें हमारे पास आएगी उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ। नेक्स्ट आपका बुक में दिया हुआ है कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स या नेगेशन ऑफ द मैट्रिक्स। उसका मतलब ये है कि ए को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 ए से, वो भी क्या एक तरह की स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है। मीन्स जो भी एलिमेंट दिए गए थे सबका नेगेटिव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड है आपके पास एडिशन, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मान लीजिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है कोई भी, ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और बी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास बी आई जे एम क्रॉस एन की।
और मैं क्या करना चाह रही हूँ, ए और बी को ऐड करना चाह रही हूँ। तो ए और बी क्या हो जाएंगे हमारे, ए आई जे प्लस बी आई जे, ये कितने ऑर्डर की है, एम क्रॉस एन की, और ये भी कितने की है, एम क्रॉस एन की। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए आई जे प्लस बी आई जे। तो ऐसा नहीं होता कि हर 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, एक कंडीशन होती है 2 मैट्रिक्स को ऐड करने की। वो क्या होती है कि ऑर्डर, जिन 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स are said to be conformable for addition if and only if they have same order। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि IFFU का मतलब होता है आपका इफ एंड ओनली इफ। मीन्स अगर इसके बाद वाली कंडीशन होल्ड करेगी तो पहले वाली भी करेगी, अगर पहले वाली करेगी तो लास्ट वाली भी करेगी। ये होता है इफ एंड ओनली इफ का मतलब। तो 2 मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कब पॉसिबल होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और कोई कंडीशन नहीं है, बस ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, जस्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो और एक न्यू मैट्रिक्स बना लेंगे हम, तो वो हमारे पास आ जाएगी एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे हमने यहाँ पे किया है कि ए आई जे एलिमेंट है इसके और बी आई जे एलिमेंट है इसके, तो ए प्लस बी में हमने क्या किया, ए आई जे प्लस बी आई जे मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या कर रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर कहें तो मान लीजिए मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 2 3 0 0 7 2 क्रॉस 3। अब मेरे को मैट्रिक्स बी लेनी है और इस तरह से लेनी है ताकि मैं उन दोनों मैट्रिक्स का क्या कर सकूं, एडिशन कर सकूं। तो क्लियर सी बात ये है कि जो मैट्रिक्स मैं बी लूँगी, चाहे मैं जो भी लूँ, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ही होना चाहिए, तो ही हम मैट्रिक्स को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। तो बी मैट्रिक्स अगर मैं लूँगी तो मेरे को 2 क्रॉस 3 की लेनी पड़ेगी। मान लीजिए 0 1 2 0 0 7। तो अब मैं श्योरली कह सकती हूँ कि मैट्रिक्स ए और बी अगर ये है तो मेरे को इनका एडिशन करने के लिए सिर्फ ये चेक करना है कि ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम है तो मैं इनको ऐड कर सकती हूँ। ऐड करने के लिए क्या होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको ऐड करने, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ऐड करना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट में। मीन्स 1 यहाँ का 1 + 0, 2 + 1 और 3 + 0, 0 + 0 यहाँ का, और ये वाला 0 + 0 7 + 7। तो जो भी मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगा, एडिशन होगा इन 2 मैट्रिक्स का 0 0 14। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं और एक न्यू मैट्रिक्स हमें मिल रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड हो रहे हैं और तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑर्डर क्या रहेगा, एडिशन जो करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, आपका सेम ही रहेगा। तो जो एडिशन में जो मेन बात थी जो याद रखने की है वो है कि 2 मैट्रिक्स को ऐड हम तभी कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के। और मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जस्ट ऐड करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मीन्स मेरे पास अगर ये होगी ए आई जे, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, और बी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास बी आई जे एम क्रॉस एन की, तो मेरे को क्या करना है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी क्या है, जो हमने स्केलर मल्टीपल किया और एडिशन किया वो दोनों इसमें यूज हो जाएंगे। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ए प्लस माइनस बी। ये क्या है, नेगेशन है मैट्रिक्स बी का, मीन्स स्केलर मल्टीपल है मैट्रिक्स बी का, और फिर हम इसको किस में ऐड कर देंगे, मैट्रिक्स ए में। तो इसके लिए भी क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का करना है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एडिशन है मैट्रिक्स की।
अगर ए और बी मैट्रिक्स है तो सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन है ए और नेगेशन बी का, तो एडिशन वाली कंडीशन यहाँ भी लगेगी। इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर शुड बी सेम। तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है दो मैट्रिक्स का, वो दो मैट्रिक्स दो अलजेब्रा का कंडीशन कॉम्बिनेशन है। कैसे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का। ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस माइनस बी, ये नेगेशन और ये एडिशन, मीन्स कॉम्बिनेशन है एडिशन और स्केलर मल्टीपल का। फॉर एग्जांपल अगर ए इज इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3 4, सब्ट्रैक्शन के लिए मेरे को मैट्रिक्स क्या लेनी पड़ेंगी, सेम 0 3 2 0। तो ए माइनस बी अगर मैं करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 और 4 माइनस 0, 1 माइनस 1 1 और 4। ये क्या आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अभी तक आपको ये यहाँ तक कंप्लीट करना है, स्केलर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, और सभी टाइप्स मैट्रिक्स के। और इसी के एडिशन में आपके पास एक